हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज शेयर। आज का जो टॉपिक होगा वो एकदम न्यूज़ पे है। करेक्टली अभी न्यूज़ आई थी कि इंडिया का नेम चेंज होकर के भारत आ रहा है। तो क्या चेंज होना चाहिए? शुड इंडियाज नेम बी चेंज्ड टू भारत? होना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर जस्ट न्यूज़ होंगी और उस पर मेरे व्यूज़ होंगे लास्ट में कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शुरू करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक दिल्ली के रहने वाले पटिशनर हैं जिनका नाम है नमा। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बताया कि आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 1 उसका अमेंडमेंट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि बताते हैं कि जो इंडिया नाम है वो सिंबल ऑफ स्लेवरी है। उन्होंने अपनी दलील में लिखा है कि जो इंडिया का नाम है वो इंडिया नेम दिया गया है, वो ब्रिटिशर्स ने दिया था, खुद स्लेवरी का है। तो इसकी वजह से उसको चेंज करना चाहिए भारत। तो देखते हैं, पहले हम हिस्ट्री का देख लेते हैं कि नाम किस तरीके से लिखा गया था इंडिया का, किस तरीके से नाम बनता हुआ आया है। तो जैसे सबसे पहले देखेंगे, महाभारत के टाइम पर भरत भरत थे, राजा जो भरत थे वो किसके बेटे थे? दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे। उनके नाम पर भरत पड़ा था। तो उसकी वजह से भारत नाम प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद ग्रीक्स जब आए थे इंडिया में, तो ग्रीक्स का बेसिकली क्या था, इंडस रिवर आपने सुनी होगी, कश्मीर के आसपास पड़ती है। तो इंडस रिवर को वो बोलते थे, इंडस रिवर बोल नहीं पाते थे, इसकी वजह से वो हिंदू हिंदू या हिंदू बोलते, हिंदू रिवर बोलते थे। उसी तरह से जब वो हिंदू नहीं बोल पाए तो उन्होंने हिंदू नाम रख दिया। तो हिंदुस्तान उन्होंने ग्रीक्स ने नाम दिया हिंदुस्तान। और अटैक जब मुगल्स आए उन्होंने भी उसको हिंदुस्तान ही कहा। फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स ने उसको इंडिया कहा। इस तरीके से नाम लगातार चेंज होता गया। भारत था पहले, फिर हिंदुस्तान हुआ, फिर लास्ट में इंडिया हो गया। तो देखिए, न्यूज इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, आप देख भी सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है जैसे शुड इंडिया बी रीनेम्ड एज भारत ओनली, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टुमारो। तो इसमें जो साफ लिखा हुआ है कि जो इंडिया है, इंडिया को हमें भारत का नाम, भारतीय नाम रहने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जैसे लिखा हुआ है, शेक्सपियर थे एक इंग्लिश के बहुत बड़े प्ले राइट थे। तो उन्होंने अपनी एक प्ले में लिखा भी था व्हाट्स द नेम, कि नाम में क्या रखा है। लेकिन नाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया में। नामकरण जो संस्कार होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेमिंग सेरेमनी भी कहा जाता है उसे। तो क्योंकि एक अगर किसी की आइडेंटिटी होगी तो हम उसको किसी के नाम से पहचानेंगे। अगर उसका नाम ही सही नहीं है या फिर कोई ऐसा नाम है जो कि थोड़ा अटपटा है, तो हर कोई उसकी मजाक उड़ा सकता है बाद में। ठीक है। और वो आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ऐसे ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि हमें किस तरीके से जो इंडिया का नाम है इंडिया ही रहना चाहिए या भारत रहना चाहिए। तो देखते हैं आर्टिकल में क्या कहते हैं। आर्टिकल में जो बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आपको जैसे पता होगी 1949 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और 1950 26 जनवरी को वो लागू हो गया था। तो देखते हैं पहला आर्टिकल जो है उसमें क्या कहता है। उसमें कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत। तो देखिए यहाँ पे इंडिया भी नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे भारत भी नाम लिखा हुआ है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, उसमें सबसे पहले नाम इंडिया आता है, उसके बाद भारत नाम आता है। The states and territories thereof shall be as specified in the first schedule। तो दोनों जो नाम है, इंडिया भी नाम है भारत भी नाम है, लेकिन इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इंडिया लिखा जाता है, हिंदी में लिखा जाता है तो भारत लिखा जाता है। तो अब ये है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो केसेस हुए हैं सिर्फ आज ही केस किया गया पिटिशनर ने। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था और जब कॉन्स्टिट्यूशन छप के बन गया था, उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी। देखिए, जैसे आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लगा था और अडॉप्ट किया गया था। और वो इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट किया गया 1949 में और 1950 जनवरी में लगाया गया, इफेक्ट में आया। और जो तो उस टाइम पे भी 18 नवंबर 1949, 8 दिन पहले जब ये अडॉप्शन होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस दिन भी यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और मतलब लड़ाई क्या, डिबेट हुई थी एक तरीके से कि इंडिया ना ही नाम होगा कि भारत नाम होना चाहिए। देखिए, बेसिकली ऑब्जेक्शन उठाने वाले कौन लोग थे? 3 लोग का नाम ज्यादातर सामने आता है। जैसे था एच.वी. कामत, दूसरे थे गोविंद सेठी, और अंबेडकर ने उन लोगों को अपोज किया था। क्योंकि अंबेडकर ने, जैसे बताया, आपको पता होगा कि जो बी आर अम्बेडकर थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फादर माने जाते हैं या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उनको। वो हेड थे, वो लीड कर रहे थे, वो चेयरमैन थे वहां के। तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि हम एक ऐसा नाम क्यों रखें कि जो ब्रिटिशर्स ने दिया, या फिर जो एक सिंबल है स्लेवरी का, कि हम स्लेव क्यों बने हम किसी के, क्योंकि वो हमेशा लगातार दिखाता रहेगा कि हम स्लेव हैं किसी के। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने इसका मना कर दिया कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
इंडिया नाम भी रखा है, भारत नाम भी रखा है, दोनों नाम रहेगा। लेकिन जब ये माननीय की डिबेट होती रही लगातार, तो राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि हम इसको वोट करेंगे, वोटिंग होगी इसमें कि नाम इंडिया होना चाहिए या फिर भारत होना चाहिए। लेकिन जो अमेंडमेंट था कि इंडिया नाम हटा करके सिर्फ भारत नाम रखा जाए, उसको हटा दिया गया। तब से दोनों नाम रखे गए, इंडिया भी नाम है, भारत भी है। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि जो लोग इंडिया बोलना चाहते हैं इंडिया बोलेंगे, जो लोग भारत बोलना चाहते हैं वो भारत बोलेंगे। तो देखिए, अब ये रिसेंटली फिर से 2016 में भी ये एक बार गया था वहां पर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोला गया। तो जैसे लिखा हुआ है, हिंदू का आर्टिकल जैसे लिखा है, प्ली फॉर रीनेमिंग इंडिया एज भारत कैन गो टू सेंटर एज रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट। तो बहुत से लोग इस तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं कि नाम चेंज होगा, चेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया चेंज होगा, लेकिन कुछ गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में भी एक ऐसी पिटीशन आई थी, उसको भी मना कर दिया था। उसने बोलता कि जो लोग भारत बुलाना चाहते हैं भारत बुलाएंगे, जो लोग इंडिया बुलाना चाहेंगे लोग इंडिया बुलाएंगे। ये एक सिटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बुलाना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी जब दोबारा से मैसेज आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि उनको उसके बारे में सोचें कि वो होगा कि नहीं होगा। तो एक लेजिस्लेशन में पास होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये यूनियन पार्लियामेंट में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा में अगर पास हो जाता तो होगा। तो ये चीजें हैं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 2016 में पहले भी रिजेक्ट कर जाएगा। तो सिटीजन का अपना राइट है कि अपनी कंट्री को क्या बुलाना चाहता है, या तो भारत या फिर इंडिया। तो इस तरीके से ये था। तो केस अगेन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, दोबारा से अभी फिर से एक बार चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सेंटर इस पे डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए, डिपेंड करता है कि हमें इंडिया कहना है भारत कहना है, हर एक इसका ओपिनियन है। तो मेरे ओपिनियन में चाहे आप इंडिया कहें चाहे भारत कहें, बात कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं इन चीजों से। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि गवर्नमेंट ऐसी चीजों में फोकस करे जो कि एक लोगों के प्रति अच्छी चीजें, जैसे गवर्नमेंट देश की इकोनॉमी को अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए, और बाकी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस टाइम पे कोविड-19 का बहुत ज्यादा खतरा है, तो उस चीज को भी सही करने की कोशिश करनी चाहिए। इकोनॉमी किस तरीके से रिवाइव हो वापस, उस चीज पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये मेरा था कि आप चाहे इंडिया बुलाएं, मेरा ओपिनियन है कि चाहे आप भारत बुलाएं या इंडिया बुलाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बुलाना चाहते हैं। तो आप भी अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इंडिया नाम होना चाहिए या फिर भारत नाम होना चाहिए। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू। ये था मेरा एनालिसिस। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा।